बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी न्यूज़। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिस घर में कबूतर पाला जाता है वहाँ क्या मोजज़ा होता है, कबूतर बद्दुआ क्यों देता है। बहुत खूबसूरत बात है, आप दूसरे के लिए मैं लाया हूँ और ऐसे ही मैं आप दूसरे के लिए लाऊंगा। बहुत खूबसूरत बात है। तो आप दोस्तों ने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। ये वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। कबूतर जो है वो पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश है। तफसीर में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब किश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देख कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर जो है वो गर्क हो चुका है। तो कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो इसी खाने में मस्त हो गया, वापस न आया। इससे अरब की एक कहानी मशहूर है, पला तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसलिए इसके देर करने पर कबूतर को बेच दिया। उसे ज़मीन का कोई खिता भी नज़र न आया, इसलिए ज़ैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गई है लेकिन ज़ेर आब है। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में इसके पाँव फिर गई। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़ब हो गया है लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुई और इस गले में सब्ज़ तोक़ पहनाए, इसके गले में जो है वो सब्ज़ तोक़ पहनाया। आज वही तोक़ कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन सलामती दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बदुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे जो कौवे को मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और इनके लिए ख़बर लाने का काम किया। फुक़हा के नज़दीक घरों में शौक़ परिंदे रखना और पालना जायज़ व मुबाह है, बशर्ते कि इनकी ग़ज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं बाहर जाए तो उनकी ग़ज़ा और देखभाल का मुनासिब नज़म करके जाइए। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, हे अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। वो हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानियत है, जैसे कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपने ज़ुबान में शिकायत कर रहा था कि किसने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतिमाल है और चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अनबिया का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो वो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तिनाब करना चाहिए।
कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहते हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकत की तो आन हज़रत ने फरमाया कि कबूतर जो है, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कबूतर पैगम्बरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो इस घर के रहने वाले जनों के आफतों से महफूज रहेंगे, इस घर के रहने वाले जिनों के आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इस तरह एक और रिवायत में आता है कबूतर का जो पर जलता है वो शयातीन की नफरत और बादमे का सबब होता है। इन रिवायत से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मुअज्जब बरकत है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मालूम होती है कि कबूतर जो पालने में खैर है, कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं, इनका शौक़ कबूतर पालने के हद तक होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूँकि कबूतर बाजी में वक्त और पैसा का ज़या है। याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक़ है। कबूतर बाजी के मुकाबले अगर सख्त गर्मी में होते मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतर को ख़ास तरीक़े से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पंजरे लगाकर अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्व करते हैं। इसलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फुक़हा से पूछा जाए तो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल वक्त का बोझ ज़या होता है जो कि फजूल खर्ची में आता है। इसलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। आई होप कि आप दोस्तों को ये बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।